सबसे पहले अपना माइंडसेट शिफ्ट कर। इसके अलावा ऑर्गेनिक में क्या स्टेप्स होने चाहिए, कहाँ से लेक्चर करना है, क्या वीडियोस है, कितना टाइम डिवीजन को देना है, अगर 5 रिवीजन दे सकते हैं प्रॉपर ऑन डेली बेसिस तो यू आर गुड ऑन ऑर्गेनिक। फिजिकल इज मोर लाइक फिजिक्स, बट फिजिक्स के कंपैरेटिवली काफी इजी सब्जेक्ट माना जाता है। अगेन कम टू ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो होता है वो थोड़ा सा हमारे बायोलॉजी जैसा है, बट थोड़ा सा बोरियत होने के कारण क्योंकि उसकी एनसीईआरटी छोटी दी हुई है, पर इतना सारा कंटेंट दिया हुआ है कि हमारे लिए वो रिवाइज कर पाना प्रॉपर डेली बेसिस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यही कुछ डाउट्स होंगे तुम्हारे इस वीडियो में, हम इन सारे डाउट्स को कवर कर रहे होंगे सिंस इट वाज अ वीडियो जो कि एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे था। उत्कर्ष वाज वेरी वेरी ट्रबल्ड बाय दिस केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑल भी थॉट्स। तो आज आपको पूरे से कवर हो जाएगा जितने भी थॉट्स हैं, और इसके अलावा आपको डाउट बचता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तो देख, सबसे पहले अगर तुझे केमिस्ट्री मास्टर करनी है तो अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर केमिस्ट्री तेरे लिए आसान नहीं लगती है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है और कंपैरेटिवली फिजिक्स तुझे इजियर लगता है, तो इट्स सबसे पहले इट्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ योर माइंडसेट। तो हमको सबसे पहले चेंज करना है माइंडसेट। अब हम इसको बैठ के टाइम नहीं दे सकते क्योंकि जल्दी में नीट के एग्जाम में टाइम कम है। हमको क्या करना है, हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे उससे पहले बस 5 मिनट का अलार्म लगाओ, सिर्फ 5 मिनट खुद को दो, और 5 मिनट के अलार्म में खुद को ये बार बार रिपीटेशन दो कि काजल दी आई एम गुड एट केमिस्ट्री, आई लव स्टडिंग केमिस्ट्री, आई लव सॉल्विंग फिजिकल के न्यूमेरिकल ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स, आई लव इट। जो भी तुझे लग रहा है, एक सब्लिमिनल भी मैंने अपलोड कर दिया था रिलेटेड टू केमिस्ट्री, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, आई लव स्टडिंग केमिस्ट्री, और कुछ केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट आई हैव एवर स्टडीड करके आप उसको देख सकते हो, उसको सुन सकते हो, उसके बाद पढ़ने बैठो, पहला इंपॉर्टेंट चीज। बट कम टू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करना चाहिए या आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए जहां पे आप डिफिकल्टी फेस करें, क्योंकि मैंने इन जस्ट 75 डेज आई हैव स्कोर्ड 141 मार्क्स, जिसमें एक दो ब्लंडर हो गए थे, बट ठीक है 141 मार्क्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितना मैंने 75 डेज में किया था उतना मैं आपको गाइड कर देती हूँ। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा एज करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा एज की जरूरत है काजल दी, तो आप और भी चीजें कर सकते हैं, बट पहले आप प्री रिक्विजिट में इन चीजों को कवर करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आई गेस सबसे बड़ा डिफिकल्टी ही यही है, ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हम लोग के लिए, बिकॉज ये ना फिजिक्स जैसा है ना बायो जैसा है, बट ऑर्गेनिक इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। ऑर्गेनिक की पता है खासियत क्या है कि ये वोलाटाइल सब्जेक्ट है। इसको चाहिए कि तुम मुझे ध्यान दो। अगर तुम मुझे ध्यान दोगे ना तो मैं तुम्हें बहुत ही इज्जत दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा जिंदगी भर याद रखूंगा। और ऑर्गेनिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपके एमबीबीएस के बायोकेमिस्ट्री का भी बेसिक बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक का लेक्चर देखते हैं कि ऑर्गेनिक के लेक्चर कैसे करें काजल दी। ऑर्गेनिक का लेक्चर मैं कर भी लेता हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं याद रहता। तो देखो, ऑर्गेनिक के लिए मैंने जो लेक्चर किया था वो मैंने वीटी सर के लेक्चर्स किए थे, ठीक है। बट कुछ लोग, बहुत सारे लोग पंकज सर के लेक्चर्स करते हैं, आप उनके लेक्चर कर सकते हैं। अब देखो, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि प्रोफेसर डिसाइड नहीं करते कि आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि वो 90% लोगों को अगर उनसे समझ में आ रहा है, 10% लोगों को नहीं आ रहा है, तो गलती स्टूडेंट की भी नहीं होती, गलती हमारी भी नहीं होती। बस ये है कि हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है, कहीं ना कहीं डाउट है कि काजल दी पंकज सर से कर लूंगा तो हो जाएगा क्या, वीडी सर से कर लूंगा तो हो जाएगा क्या। तो हमेशा टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक फेथ का बॉन्ड रखो, एक ट्रस्ट का बॉन्ड रखो कि मेरे टीचर ने मुझे इनफ पढ़ा दिया है, उन्हें पता है कि इस साल का ट्रेंड क्या है। बहुत सारे लोग नितेश सर से कर रहे हैं, आप नितेश सर से भी कर सकते हैं, जिनसे भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है, ठीक है। ये आपके टीचर्स है। अब हमको करना क्या है, देखो तुमने लिया लेक्चर, ठीक है, तुम किसी से भी ले लो, किसी और टीचर से ले लो, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। तुमने लिया लेक्चर, जैसे ही आपने लेक्चर लिया अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो उसके नोट्स बनाओ, कहीं से भी प्रिंटेड नोट्स मत उठाओ। प्रिंटेड नोट्स का ब्रेन के ऊपर कुछ अच्छा इंपैक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो हमने नोट्स बना करके हमने इसको प्रॉपर सुंदर सा नोट्स बनाया है। अब पहली बात तो इसके पेजेस गिन लो कि कितने पेजेस के नोट्स है काजल दी मेरे इस चैप्टर के। मान लो अल्डिहाइड है, मेरे 150 पेजेस के नोट्स है, ठीक है। अब मैं 150 पेजेस एक दिन में रिवाइज कर भी नहीं पाऊंगा, और करने बैठता भी हूँ तो सबसे ज्यादा जो मुझे फीलिंग आती है वो है बोरियत। आई कैन नॉट परसिस्ट स्टडिंग और रिवाइजिंग 150 पेजेस इन वन गो, राइट। तो हमको डिवाइड करना है कि काजल दी अगर मैं 30 पेजेस पर डे रिवाइज कर लेता हूँ तो मैं 5 दिन में खत्म कर पाऊंगा, है ना। देखो पेन नहीं चलेगा, हाथ से लिखना पड़ रहा है। 30 पेजेस अगर मैं पर डे करता हूँ तो मैं 5 दिन में पूरे के पूरा अल्डिहाइड वाले नोट्स रिवाइज कर लूंगा। अब हमको क्या करना है, समझ, ऑर्गेनिक अगर अच्छे से याद करनी है, ऑर्गेनिक इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक अगर हमको याद करनी है तो ऑर्गेनिक बेयर मिनिमम 5 बार रिविजन करना है, ठीक है। अब हमको एक बात जो समझनी है ऑर्गेनिक के लिए कि जैसे तूने डिवाइड कर लिया कि काजल दी मेरे 150 पेजेस है और मैं 30 पेजेस में प्रॉमिस करता हूँ। पहली बात तो ये प्रॉमिस खुद से करो, ठीक है, कि मैं 30 पेजेस काजल दी रोज ऑर्गेनिक के करूंगा, लिखना है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है, कभी भी कोई भी लेक्चर, कोई भी थ्योरी, कोई भी रिवीजन जब करो, फोकस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करो कि काजल दी मैंने 30 पेजेस में क्या पढ़ा है, कम से कम मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उस नोट्स के पास प्रेजेंट थी, ठीक है। तो जब आप 30 पेजेस कर रहे होंगे तो जैसे आपने समझो, ये मान लो एक बड़ा सा पेज है, ठीक है, ये मेरा ऑर्गेनिक का नोटबुक है, ठीक है। और इस ऑर्गेनिक का ये पहला नंबर पेज है और इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने पहली बार तो इसको देख करके लिखा रफ नोटबुक में, जैसे फिजिक्स के साथ करते हैं, आप लिखेंगे। दूसरी बात, आप लिखने के बाद अब आप ना रफ नोटबुक देख रहे होंगे ना आपने उस नोटबुक का पेज नंबर 1 देख रहे होंगे। नाउ क्लोज योर आइज एंड रिमेंबर, कोशिश करो कि आपने उस पूरे पेज में क्या लिखा है एक बार अपने ब्रेन में रिवाइंड करने की। तो जब आप लिख रहे हैं तो आप पैसिव लर्निंग कर रहे हैं, मतलब देख करके लिखना इस पैसिव लर्निंग, जहाँ पे आप अपने ब्रेन को कुछ स्ट्रेस नहीं दे रहे। बट जैसे ही आपने वो एक पेज लिख लिया, अब आप आइज क्लोज करके याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि काजल दी मैंने इस पेज में क्या लिखा है। दैट बिकम्स एक्टिव रिकॉल या एक्टिव लर्निंग, और एक्टिव लर्निंग कंपैरेटिवली बहुत जल्दी हमारी मेमोरी में अच्छा इंपैक्ट छोड़ दिया, ठीक है। तो हम 30 पेजेस को, हर पेज को हमको ऐसे ही करना है। इसलिए अगर ऐसा लग रहा है कि काजल दी 30 पेज मेरे लिए ज्यादा है, 10 पेजेस से स्टार्ट करो, 5 पेजेस से स्टार्ट करो। कोशिश करो कि काजल दी आज से ना, अगर मेरे पास जो भी नोट्स है मैं 5 पेज आज रिवाइज करूंगा, 5 पेज रोज कल रिवाइज करूंगा, पर रोज करूंगा। पहली चीज ये होगा लेक्चर से रिलेटेड चीज। इससे ज्यादा तुमको कुछ करना ही नहीं है, तुमको कुछ खोल करके नहीं देखना, तुम्हारे लिए लेक्चर इज मोर देन सफिशिएंट। 150 पेज के तो नोट्स भी नहीं है ना, 50 पेज के नोट्स है, 60 पेजेस के नोट्स है,
तो अगर हम 6 पेजेस 5 पेजेस भी पर डे कर रहे हैं, ऑन अ डेली बेसिस कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। ठीक है, पहली चीज ये। अब आता है हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। लेक्चर कर लिया हमने, नोट्स की बात की, नोट्स हमको डेली रिवाइज करना है। समझो, अगर तुमने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का लेक्चर ले लिया, इफ यू बिलोंग टू समवन जिसने पूरे ऑर्गेनिक का लेक्चर ले लिया, अब तुम्हारा काम हो चुका है। अब अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि काजल दी मुझे धुंधला धुंधला सा लग रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है, तो आप एक बार दोबारा 2x की स्पीड पे वो लेक्चर सुन सकते हैं। दोबारा नोट्स ना बनाए, बस सुने, और फिर पूरे के पूरे ऑर्गेनिक का जो कॉपी है उसको, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है, मान लो 500 पेजेस के नोट्स हैं, ठीक है, और तुम्हारे एग्जाम के लिए भी 70 डेज कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो काजल दी मैं कितने पेजेस पर डे पढ़ूं कि मैं ये 70 डेज में ये पूरे के पूरे 500 पेजेस को 2 बार कर सकूं। आपको पहली बार अच्छे से करना है, पहली बार में टाइम लगेगा, दूसरी बार में आपको टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पहला इंपॉर्टेंट चीज। नाउ कम टू सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन। रिवीजन मैंने आपको बताया। अब समझो, हर 4 दिन के बाद, ठीक है, एक दिन रखो जब आप बैठ करके पूरा का पूरा ऑर्गेनिक देख रहे होंगे कि काजल दी चलो मैंने 4 दिन में पिछला पढ़ा क्या है, रिवाइज क्या किया है, ये मैं एक बार देख सकूं। प्रॉपर ट्रैक रखो। रिवीजन सिलेक्शन दिलाएगा, पढ़ना सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। तो सबसे पहले तो प्रॉमिस करो कि काजल दी मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं 5 बार रिवाइज करूंगा। करके देखो 5 बार रिवाइज, फिर तुमको ऑर्गेनिक कैसे नहीं बनेगी, मैं मान ही नहीं सकती यार। 5 बार रिवाइज करने में हमारी जब गलती होती है, हम नहीं करते, तो हमारे पास तो ब्लेम करने की चीज़ें हैं ना कि काजल दी नोट्स अच्छे नहीं है, लेक्चर समझ नहीं आया, या हमने इनफ अपनी तरफ से एफर्ट्स दिए नहीं दिए। तो हमको 5 बार रिवाइज करना है, जिसमें भी अगर मान लो कि मैं 10 पेजेस काजल दी पर डे पढ़ रही हूँ ऑर्गेनिक के, ठीक है, अगर 10 पेजेस पढ़, देखो 10 दिन लग गए, 10 पेजेस पढ़ रही हूँ, तो 4 दिन में मेरे कितने पेजेस हो जाने चाहिए आइडियली? 40 पेजेस हो जाने चाहिए। अब मेरे को इंपॉर्टेंट क्या है काजल दी कि मैं एग्जाम से पहले भूलूं नहीं ये 40 पेज, राइट? तो इसीलिए ऑन माई 5th डे मैं इन 40 पेजेस को पहले रिवाइज करूंगी, ठीक है। फिर ऑन माई 8th डे और 9th डे, जब मेरे ये 4 दिन हो गए, तो ऑन माई 9th डे या ऑन माई 10th डे मैं क्या करूंगी काजल दी, अब मैं 80 पेजेस को रिवाइज करूंगी, जिसमें जो हमारा 1 to 40 पेज है वो तो क्विक रिविजन हो जाएगा, है ना, और जो 40 to 80 वाला है उसके रिविजन में मुझे हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, पर मैं दूंगी। मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुझे ज़्यादा रटना है, ज़्यादा बार रिवाइज करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया। दूसरा इज क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं? तो क्वेश्चंस देखो, डीपीपी अगर कर रहे हो वेल एंड गुड। पहली बात, फिर से गिल्ट ट्रिप पे मत जाओ अगर तुमको लग रहा है कि काजल दी डीपीपी मुझसे नहीं बन रही है, क्योंकि डीपीपी नहीं बनना, इट्स ओके, इट्स नेचुरल। तुमने 5 बार प्रैक्टिस की नहीं है, तुम 5 बार पहले प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन मुझे तुमको करना है, सबसे पहले करोगे PYQ नीट का। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने अपने टाइम पे सिर्फ नीट, जेई, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी इतना ही करके गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कुछ और करने का। तुम इतना तो करो अच्छे से। तुमको क्या इनके एग्जाम्पल याद है, इनके नेम रिएक्शन याद है, इनके रिएजेंट्स याद है? अगर ये याद है, इसके बाद सोचो कि काजल दी अब मैं एलिन का मॉड्यूल, अब मैं और डीपीपी, अब मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब मैं और स्टैंडर्ड किताबें लगाता हूँ। तो PYQ नीट करो, PYQ जेई मेंस करो, ठीक है। एग्जाम्पलर करना ही है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक की तो एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन है कि तुमको वैरायटी मिल जाएगा। एनसीईआरटी करो। अब हमने क्वेश्चंस, हमको इन क्वेश्चंस को 3 बार पढ़ करके जाना है एग्जाम से पहले। तुमको कैसे पढ़ना है तुम्हारा काम है, ठीक है। तुम ये बताओ, ये पूछोगे कि काजल दी कितने ड्यूरेशन पे करूँ, मैं ये भी बता दूंगी, बट ये पर्सनलाइज रखो, ये अपने हिसाब से रखो। हमको 3 बार, तो अगर मुझे नहीं बनाना, मुझे 3 बार देख करके करना है पहले तो, पर मुझे करना है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो मुझे करना है। मेरा माइंडसेट ही मुझे नहीं पता, मेरे लिए आसान है, मेरे लिए डिफिकल्ट है, मुझसे बनता है, दुनिया जहान की चीज़ें है, एक्सक्यूजेस, ठीक है, बट मुझे करना है। इट्स माई डेडिकेशन, इट्स माई डिसिप्लिन, फॉर माई ओन सेल्फ, फॉर माई ड्रीम, फॉर माई मेडिकल कॉलेज। मेरे को अभी करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आ गया। अब ऑर्गेनिक में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला तो क्या, रिएजेंट शीट बोलते हैं ना, ठीक है। इसमें जो तुमको करना है, इसमें मेरे हिसाब से नेम रिएक्शंस लिख लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि काजल दी मैं एक ही दिन में पूरे नेम रिएक्शंस लिख लूँ, नहीं। जैसे लेक्चर ले रहे हो ना नोट्स, तो जब तुम 30 पेजेस रिवाइज करो, 40 पेजेस रिवाइज किया तुमने, है ना, और जिस दिन तुम्हारा रिवीजन का डे है उस दिन देखो कि काजल दी मैंने 40 पेजेस में कितने नेम रिएक्शन पढ़े हैं, उसको एक जगह लिख लो, ताकि जब एग्जाम से एक दिन पहले हो तो तुम वो 40 पेजेस खोलो नहीं, टेंशन नहीं हो, तो नेम रिएक्शन लिख लो। इसके अलावा हर जो रिएक्शन है उसके पीछे कोई ना कोई रिएजेंट है। जैसे हमारे पास अल्कोहलिक KOH भी हो सकता है, एक्वस KOH भी हो सकता है। तो अल्कोहलिक KOH क्या करवाएगा काजल दी? डिहाइड्रेशन करवाएगा। एक्वस KOH क्या करवाएगा? K2CR2O4 क्या करवाएगा? KMNO4 क्या करवाएगा? Br2 इन वाटर क्या करवाएगा? Br2 इन ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या करवाएगा? तो हमारे पास सारे रिएजेंट के काम लिख लो एक जगह, ठीक है। अल्कोहलिक KOH है मतलब ये डिहाइड्रेशन करवाएगा, डिहाइड्रेशन करवाएगा मतलब पानी H और OH बॉन्ड तोड़ना है, बस ऐसे सारे रिएजेंट लिखो। फिर इसके अलावा और इस जो नेम रिएजेंट की कॉपी है, इसमें वो थ्योरी के पॉइंट्स लिख लो, वो नोट्स लिख लो, जैसे ऑर्डर दिया हुआ है ना, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, सॉरी इथाइलामाइन और मिथाइलामाइन वाला जो रिएजेंट है सॉरी इथाइलामाइन और मिथाइलामाइन वाला जो रिएजेंट का ऑर्डर है वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। इसके अलावा रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बट ये MCQ में तो बनते हैं, तो इनको एक जगह लिख करके रख लो। इसके अलावा PYQ में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि रिपीट हुए 2 बार 3 बार, अगर सेम नेम रिएक्शन रिपीट हुआ है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। या तो उसको स्टार मार्क कर लो अगर पहले से लिखा है, नहीं लिखा है तो उसको दोबारा लिख लो,
तो ये इस तरह से ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक के लिए प्रॉमिस करो कि तुम 5 रिवीजन दोगे। बिना 5 रिवीजन दिए अगर तुम सोचो कि ऑर्गेनिक में मास्टर कर लूँ, प्रो हो जाऊँ, हो सकता है जिसको ऑर्गेनिक अच्छी लगती है वो बहुत ही आसानी से 1-2 बार में भी कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे किडो में बिलोंग करते हैं जिसको काजल दी ऑर्गेनिक बहुत ही बोरियत, बहुत ही घटिया सब्जेक्ट लगता है, तो आपको बेयर मिनिमम 2 रिवीजन चाहिए, 3 रिवीजन चाहिए। 3 रिवीजन तो आपको देख करके चाहिए, आप देख करके 3 बार लिखेंगे, और 2 रिवीजन आपको बिना देखे चाहिए। आप करके देखो, एक हफ्ते में मैं अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप 10 पेजेस पर डे भी रिवाइज करते हैं तो आप अगले हफ्ते सेम वापस आकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं कि काजल दी आई एम इम्प्रूविंग इन माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने 30 डेज का टारगेट भी दे रखा है ऑर्गेनिक के लिए, जिसको थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक आता है रिवाइज करना है आपको। डेली टारगेट के साथ वैसे भी ऑर्गेनिक दिया हुआ है करने के लिए, तो आप वो करेंगे। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। मैं कितना भी कोशिश कर वीडियो लंबा हो जाता है। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।